हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जो हम एमएससी के मैथमेटिक्स कंटिन्यू पढ़ते हुए आ रहे थे, अभी तक मैंने अप्रोक्सीमेट 7 to 8 मैथ एमएससी के कंप्लीट करा दिए हैं, जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के फॉर्म में भी दिया हुआ है, जाके ले सकते हो। अभी मैंने एक ना तो मैं ये बोल सकता ये एक कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन एक मैथ है, और ना मैं ये बोल सकता कि ये एक यूनिट है, क्योंकि ये डिफरेंट यूनिवर्सिटी में कैलकुलस ऑफ वेरिएशन ना मैं बता देता हूँ यहीं पे। कुछ यूनिवर्सिटियों में क्या है बेटा, ये एक यूनिट दी हुई है, मतलब कोई भी एक सेक्शन आता है आपके एग्जाम में, एक पूरा सेक्शन आएगा। कुछ यूनिवर्सिटियों में क्या है बेटा, ये एक पूरा पेपर है कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन के नाम से। कुछ में क्या है, ये पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैकेनिक्स मैथ है कुछ यूनिवर्सिटी में, उसके अंडर ये टॉपिक आता है। तो ये डिफरेंट यूनिवर्सिटी में डिफरेंट नाम से आता है ये मैथ बेटा। कुछ में ये इंटीग्रल इक्वेशंस एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशन सीओवी के नाम से आता है। तो ये डरना नहीं है, आपको कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन टॉपिक पढ़ना है यहाँ पे। जो मैथ होगा तो हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 20 लेक्चर लूंगा मैं कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन के ऊपर। आपको डरना नहीं है बेटा, डिफरेंट यूनिवर्सिटी में डिफरेंट नाम से चलेगा ये, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है। हम कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसके ऊपर हम कंटिन्यूस बात करेंगे, आराम से सीखेंगे। कंफ्यूजन कहीं नहीं होना है कि सर ये ने क्या पढ़ा दिया। हर यूनिवर्सिटी में अलग अलग नाम से हैं, टॉपिक सेम है, कहीं भी टॉपिक कोई अलग नहीं है। किसी भी मैथ्स में कोई भी पार्ट हो इसका, कहीं भी कोई भी टॉपिक अलग नहीं है बेटा। तो अभी हम कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का क्या है, इसका हम पूरा ये जान लेते हैं कि सिलेबस हम करेंगे क्या क्या। सबसे पहले लेक्चर में सीखेंगे कि यूलर इक्वेशन क्या होता है, फिर सेकंड लेक्चर में क्या सीखेंगे, एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शन निकालना सीखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे, सबसे पहले किसमें, जिसमें वाई डैश रहेगा, फिर उसमें जिसमें वाई डैश जेड डैश दो रहेंगे हमारे। फिर थर्ड लेक्चर में क्या है, डबल डेरिवेटिव का रहेगा। फिर फिफ्थ लेक्चर ट्रिपल डेरिवेटिव आ जाए। उसके बाद एक हमारी थ्योरम रहेगी जिससे हम शॉर्टेस्ट लेंथ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना सीखेंगे। सेवंथ लेक्चर में क्या है बेटा, तो कर्व पासिंग रहेगा, इसे हम जर्नेट ऑफ द सरफेस निकालना सीखेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद एट्थ में हमारी बच्चे प्रॉब्लम रहेगी, वो सीखेंगे। फिर हमारा नौवे लेक्चर में फिर तुम्हारा सेक्टरल ऑफ द फंक्शन निकालना सीखेंगे, इसमें एक नई प्रॉब्लम आएगी, उससे सीखेंगे। फिर हमारा टेंथ में फिर एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल निकालना सीखेंगे, किसका, एक ये प्रॉब्लम इस प्रकार से दी रही होगी हमारी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। 11 से हमारा जियोडिक्स शुरू हो जाएगा। जियोडिक्स में क्या रहेगा, सबसे पहले हम राइट सर्कुलर सिलेंडर का इक्वेशन निकालना सीखेंगे। फिर कौन का 12th लेक्चर में, 13th में हमारा स्क्वायर का। फिर 14th लेक्चर से ना बेटा हमारी यूलर इक्वेशन जो हमने सीखी थी उसकी इंपॉर्टेंस थ्योरम शुरू हो जाएगी। हाँ, 14th में एक थ्योरम है हमारी, फिर 15th में हमारी अलग से थ्योरम है, 16th में हमारी बेटा इसको आइसोट्रोपिक भी बोलेंगे। आइसोट्रोपिक्स प्रॉब्लम्स रहेगी, टॉपिक का नाम रहेगा ये। इसका न्यूमेरिकल, ये 16th न्यूमेरिकल और 19th न्यूमेरिकल दोनों सेम है, बट मैंने अलग अलग लेक्चर में लिया है क्योंकि ये अभी लेटेस्ट पैटर्न का न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आना शुरू हुआ था, तो वहां से। फिर हमारा 17th एक दोबारा से एक थ्योरम है हमारी। 18th हमारा जो मूविंग बाउंड्री प्रॉब्लम है बेटा, जिसका नाम कई बार आएगा ट्रांसविलिटी कंडीशन, जिसका एक एंड फिक्स रहेगा। एक इसमें दो पार्ट रहेंगे बेटा, ये मैंने खाली आपको बताने के लिए लिया है। जब इनके लेक्चर लेंगे ना बेटा, तो एक थ्योरम के 5 नाम है, वो सब मैं लेक्चर लूंगा ना, इस थ्योरम का 5 नाम, इसके 5 नाम, सबके 4-4, 5-5 नाम है। तो जब मैं लेक्चर लूंगा ना वहां पे, तो इसके डिफरेंट नाम है, वो पूरे लेक्चर में ब्रीफ के साथ आपको मैं वहां पे दे दूंगा। अभी वैसे मैं आपको ओनली क्या है बेटा, ये बता रहा हूँ कि ये टॉपिक मैं कराऊंगा। तो अभी तक यही प्लान है, आगे में जो टॉपिक्स मेरे पास आते रहेंगे मैं आपके पास शेयर करता रहूंगा। तो इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना, क्योंकि मैंने एमएससी की बहुत सारे मैथ पढ़ा दिए हैं बेटा। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और नोट्स चाहिए तो मात्र 100 रुपीज़ में नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल है एमएससी मैथ का। प्लस उसमें क्या दिया जाता है, आपको वीडियो लेक्चर दिया जाता है, प्लस आपको यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी दिया जाता है, ठीक है। तो आज के टॉपिक के ऊपर चलते हैं। फाइंड द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल आई वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेट 1 से लेके 2 तक √1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स, वेयर y1 इज इक्वल टू 0 एंड y2 इज इक्वल टू 2। बेटा देखो क्या करना है यहाँ पे, कुछ नहीं, मैंने आपको यूलर इक्वेशन पढ़ाया था। वी नो दैट आई वाई क्या है, इंटीग्रेट ए से बी, जर्नल इक्वेशन क्या होती है, एफ एक्स वाई डैश वाई डैश इज इक्वल टू डी एक्स। अब बेटा मैंने ये क्यों लिखा, ये सब क्वेश्चनों में चेंज होता रहेगा, क्यों, क्योंकि ये लिखते कैसे हैं, सबसे पहले ये सीख लो, अगर यही नहीं सीखा तो फिर क्या ही पढ़ोगे। एफ, ये क्या है बेटा, फंक्शनल है। सबसे पहले फंक्शन नहीं, फंक्शनल, फंक्शनल मतलब फंक्शन का फंक्शन होना। एफ हमारा किस किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स है बेटा, क्वेश्चन एक्स, इसके अंदर ये देखो, इसके अंदर एक्स है, वाई नहीं है, वाई डैश है, तो वाई डैश कहाँ से आएगा, तब वाई होगा। अरे वाई का डिफ्रेंसिएशन कब होगा, जब वाई होगा तभी तो वाई का डिफ्रेंसिएशन होगा।
और कुछ है बेटा? नहीं है। x है, x है, y है, y है, y डैश है, y डैश है। y क्यों लिया? क्योंकि y डैश कब निकलेगा? जब y होगा उसी का तो y डैश निकला ना, इसलिए हमने इस फंक्शन को क्या लिखा? f(x, y, y डैश। बेटा कुछ में क्या लिखा जाएगा? y डैश z डैश लिखा जाएगा, कुछ में हमारा x y z डैश इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो हर क्वेश्चन में जब ये चेंज होगा, जब ये फंक्शनल चेंज होगा, तो हम इस क्वेश्चन का करने का मेथड चेंज होगा। कई जगह वाई डैश है, कई जगह डबल डैश मिलेगा, कई जगह ट्रिपल डैश मिलेगा। तो जब जब ये फंक्शनल चेंज होगा वैसे वैसे हमारे क्वेश्चंस का मेथड चेंज होगा। इसलिए मैंने ये 18 लेक्चर लिए हैं। क्वेश्चन के मेथड भी चेंज होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स भी आएंगे, कुछ टॉपिक्स और भी हैं जो हमें कराने हैं। तो कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को, तो हमारी एफ एक्स डैश वाई डैश की वैल्यू ये आ गई, और a की वैल्यू हमारी 1 और 2 की वैल्यू हमारी b की वैल्यू 2 आ गई। अब हम जानते हैं ऊलर इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है। मैंने पढ़ाया था एफ एक्स वाई और वाई डैश के लिए ऊलर इक्वेशन मैंने निकालना सिखा दिया था ऑलरेडी। हमारी ये होती है लेक्चर नंबर 1 में। इसको मैंने क्या मान लिया बेटा? इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। अब इसके लिए वैल्यू क्या क्या चाहिए आपको? करली एफ अपॉन करली वाई चाहिए और करली एफ अपॉन करली वाई डैश चाहिए। ये दो वैल्यू चाहिए। तो हमारा फंक्शन की वैल्यू क्या थी? ये वैल्यू थी हमारी, मैंने बताया ना अभी निकाला था। तो करली एफ अपॉन करली वाई निकालोगे तो वाई तो है ही नहीं भाई हमारा, तो 0 वैल्यू आ जाएगी। करली एफ अपॉन करली वाई डैश का वैल्यू निकालो पार्शियल डेरिवेटिव, तो एक्स का तो कॉमन आ जाएगा क्योंकि बाहर कांस्टेंट है हमारा, हमें तो वाई डैश की रिस्पेक्ट में करना है। तो इसका करोगे अंडर रूट एक्स का करते तो क्या होता था? 1/√2x, यही होता था ना, मल्टीप्लाई में x का होता था 1। तो इसी का इसका करोगे तो 1/2 ये नीचे आ जाएगा, और 2y डैश स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2y डैश। ठीक है, तो 2y डैश अपॉन 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हमारा इसकी वैल्यू आ गई। कर लिया एफ अपॉन कर ली वाई डैश, कर लिया अपॉन कर ली वाई, दोनों वैल्यू इसमें पुट कर दो इक्वेशन 3 में। पुट वैल्यू एंड वी गेट, तो इसकी वैल्यू 0 थी, इसकी वैल्यू हमने पुट कर दिया। ठीक है बेटा, अब दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन का लगा दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, तो ये कैंसिल हो जाएगा। हमारा मोटो क्या है? यहाँ से हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। हर क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? y की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे फिर इंटीग्रेशन किया तो यहाँ पे ओनली ये वैल्यू बच जाएगी अंदर वाली, इज इक्वल टू 0। जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे ये बचेगा इज इक्वल टू कुछ कॉन्स्टेंट सी तो आएगा। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। तो y डैश इज इक्वल टू ये वैल्यू को हम दूसरी साइड में भेज दिया, यहाँ पे भेज दिया। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दिया क्योंकि यहाँ पे रूट को भी हटाना है हमें। तो y डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, अलग अलग मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया? यहाँ पे 2 बार वाई डैश है, यहाँ भी वाई डैश है, वाई ऐसे लिख दिया। वाई डैश वाली वैल्यू किस साइड ले आए? इज इक्वल टू सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वाई डैश कॉमन ले लिया, वाई डैश कॉमन ले लिया तो इसको इस साइड लिख लिया, बाकी टर्म को दूसरी साइड भेज दिया। अभी हमें मैंने बताया ना वाई की वैल्यू निकालनी हमें फाइनली। तो वाई की वैल्यू कहाँ से निकलेगी? वाई डैश से निकलेगी ना हमारी। देखो ये आ गया, अंडर रूट बोथ साइड कर दिया, दोनों साइड अंडर रूट कर दिया। अंडर रूट किया तो सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम सी एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ये अंडर रूट है। और सी एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 1/√2, तो 2 से 2 कैंसिल, सी एक्स बचेगा ऊपर और नीचे अंडर रूट रहेगा हमारा कंटिन्यूस। तो इस यहाँ पे देखो सेम वाई डैश का स्क्वायर की पावर 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वाई डैश बचेगा, वाई डैश इज इक्वल टू इसके हो गया। और वाई डैश को हम क्या लिखते हैं? dy/dx लिखते हैं ना, dy/dx इज इक्वल टू लिख दिया। अब x को इस साइड, dx को इस साइड भेज दो और y को इस साइड रहने दो, इंटीग्रेशन कर दो, dy का क्या हो जाएगा? y आ जाएगा, इंटीग्रेशन लगा साइन लगा दिया, dx प्लस सी। इसको सोल्व करने के लिए बेटा जो इंटीग्रेशन में यूज करते थे, इसको हम जो नीचे वाला इसको t पुट कर लेते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमें dx की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से इसको t माना तो ये t में कन्वर्ट हो जाएगी, पूरा जो इंटीग्रेशन t में कन्वर्ट होगा। और dx की वैल्यू निकालनी क्योंकि इसको भी हमें क्या लेके आना है? dt लेके आना है। तो dt इज इक्वल टू 0, सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, x का स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x dx। तो dt 2x सी स्क्वायर इज इक्वल टू dx, dx की वैल्यू भी आ गई, dx की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, इसकी जगह t पुट कर दो। सी एक्स ये अंडर रूट टी हो गया माइनस डी टी अपॉन 2x सी स्क्वायर, सी से सी कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया? 2c बच गया नीचे, माइनस का 2c बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट टी डी टी प्लस c1 अंडर रूट 1/√t, उनका क्या होगा? t की पावर 1/2 ऊपर चला माइनस 1/2 हो जाएगा, एक पावर ऐड कर दो और ये नीचे, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। किया तो हमारा ये आया इसका इंटीग्रेशन, इसको रीअरेंज करके लिखा तो हमारा y की वैल्यू क्या आ गई? ये आ गई।
अब इस टी की वैल्यू पुट करो, टी क्या था 1 माइनस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे पुट कर दिया तो ये आ गया, तो वाई की वैल्यू ये आ गई। या फिर इसको रीअरेंज करके, क्योंकि अंडर रूट में आपको वैल्यू निकालने में दिक्कत होगी, क्योंकि हमारा सी एंड सी वन क्या है, कांस्टेंट है बेटा, इनकी वैल्यू तो हमें निकालनी पड़ेगी, इसके लिए हमें बाउंड्री कंडीशन दी हुई है, तो इसके लिए हमें इस सी वन को इस साइड लेके आ गया, अंडर रूट को दूसरी साइड रखा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दिया, तो वाई माइनस सी वन का स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस, ये हो गया हमारा। अलग अलग एक बार 1 माइनस सी स्क्वायर लिख दिया इसको, दूसरी बार लिख दिया सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, अलग अलग करके लिख दिया, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस सी स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर आ गया यहाँ पे। तो फिर इसने क्या किया, ये आ गया तो एक्स स्क्वायर को इधर लेके आ गया, तो 1 अपॉन सी स्क्वायर। अभी हमारी बाउंड्री कंडीशन दी हुई है बेटा, दो ये दी हुई थी ना इनिशियल में, बाउंड्री कंडीशन दी हुई है, तो इसको इक्वेशन ए मान लिया मैंने। इसमें इन बाउंड्री कंडीशनों का यूज करके C1 एंड C की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे क्या दिया है, y1 इज इक्वल टू जीरो, y1 इज इक्वल टू जीरो क्या है, x की वैल्यू क्या है बेटा 1 है, और y की वैल्यू क्या है 0। तो यहाँ पुट करो, y की वैल्यू 0 पुट कर दिया, माइनस C1 का स्क्वायर प्लस x की वैल्यू 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई सी स्क्वायर, C1 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाई सी स्क्वायर, इक्वेशन बी मान लिया। दूसरी बाउंड्री कंडीशन क्या है, y2 इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू क्या मान लिया, x की वैल्यू क्या दी हुई है 2 और y की वैल्यू 1, तो 1 y की जगह क्या पुट करना है हमें 1, तो 1 माइनस C1 स्क्वायर प्लस x की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर, इस इक्वेशन में पुट करें a में सेम, तो 1 बाई सी स्क्वायर, तो ये इक्वेशन आ गई। इसको इक्वेशन सी माना था, इसकी इक्वेशन बी माना, देख रहे हो दोनों इक्वेशन को कंपेयर, 1 बाई सी स्क्वायर कंपेयर कर दो तो C1 की वैल्यू आ जाएगी, तो कंपेयर कर दिया, कंपेयरिंग इक्वेशन बी एंड सी, तो देखो ये आ गया 1 बाई सी स्क्वायर का a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 1 प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab लिख दिया प्लस 4, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो क्या बच गया माइनस 2c1 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का है, माइनस 2c1 प्लस 4 इज इक्वल टू क्या बच गया 0, तो माइनस 2c1 इज इक्वल टू माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल, c1 इज इक्वल टू क्या आ गया 2। इस C1 की वैल्यू को इक्वेशन बी में रख दो, ये इक्वेशन बी थी, तो यहाँ से C की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 बाई रूट 5, इन दोनों वैल्यू को इक्वेशन ए में रख दो, यही तो हमें निकालना था। y तो मैंने बताया था ना, y हमारा निकालना मोटो रहेगा, और y तो हमारा पहले ही आ चुका था, बट उसमें जो C1 एंड C आ जाएगा उसकी वैल्यू, उस कांस्टेंट की वैल्यू में बाउंड्री कंडीशन से निकालना है, और इसमें आंसर, ये बेटा हर क्वेश्चन में ऐसे ही करते रहेंगे इसको। अभी एक क्वेश्चन आपका लेटेस्ट एग्जाम पॉइंट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि अभी लेटेस्ट चला हुआ है कि टेस्ट ऑफ द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर वाई डैश dx विद बाउंड्री कंडीशन ये दिया हुआ है। तो बेटा सबसे पहले फंक्शन हमारा क्या क्या दिया हुआ है, x में दिया हुआ है, y में दिया हुआ है और y डैश में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, फंक्शनल इसकी वैल्यू हो गई, सेम ऊलर फॉर्मूला लगाना, बस इसमें टेस्ट करना है कि ये एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शन है कि नहीं है, उसमें निकालना था, इसमें टेस्ट करना है हमें। पिछले क्वेश्चन में क्या था, उसमें निकालना था, इसमें बता टेस्ट करना है, मतलब हमें RHS इज इक्वल टू LHS देखना है, समझ गया ना। जब भी हमारा टेस्ट आ जाए, कहीं भी हमारा प्रूव हो जाए, तो हम देखते हैं ना LHS इज इक्वल टू RHS है कि नहीं, वही देखना है। तो यही सेम आ गया हमारा, फिर वही यूलर इक्वेशन लिख लिया, यहाँ से हम इसकी वैल्यू और यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे इसी फंक्शन से, और इसमें पुट कर देंगे। ये फंक्शनल था, कर ली f अपॉन कर ली y निकाल दिया, यहाँ से y की, अरे सिंपल सा यार, तुम्हें समझाना पड़ेगा फिर गलती कर दोगे। कर ली f अपॉन कर ली y, तो करेंगे तो x बचेगा, y स्क्वायर का करेंगे तो 2y माइनस फिर y का करेंगे तो 4y y डैश बचेगा। फिर इसी प्रकार कर ली y डैश निकालना है हमें, ठीक है। y डैश में हमारा ये सब 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा ओनली 2 माइनस का 2y स्क्वायर, क्योंकि y डैश का क्या हो जाएगा 1 डिफरेंशिएशन हो जाएगा और माइनस 2y स्क्वायर। तो ये सारी वैल्यू ऊलर इक्वेशन में पुट कर देना है हमारा। ऊलर इक्वेशन कौन सी है, ये वाली जो मैंने पढ़ाई थी अभी आपको, इसमें पुट कर दिया। जब उसमें पुट किया आपने, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये वैल्यू तो लिख दिया, यहाँ पे माइनस डी बाई डी एक्स माइनस 2y स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। अब बेटा यहाँ पे देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डी बाई डी एक्स है माइनस 2y स्क्वायर, यहाँ पे अभी आप 0 इज इक्वल टू 0 है। पिछली बार तो अपने ये 0 था, इंटीग्रेशन करके सोल्व कर दिया, डी एक्स को हटा दिया था, लेकिन अब तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए, y का डिफरेंशिएशन करने के लिए तो करोगे तो ये पावर आगे आएगी, तो माइनस का 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4y। अब y का करोगे तो y डैश ही आएगा ना बेटा, y का डिफरेंशिएशन करोगे तो 4y y डैश ही आएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्या आएगा, y डैश इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो y डैश से ये y डैश प्लस माइनस का कैंसिल हो गया, तो 2xy इज इक्वल टू 0।
x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू निकालनी तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई 2। अभी हमारी बाउंड्री कंडीशन क्या दी हुई है, देखो ये बाउंड्री कंडीशन दी हुई है 2, इसको देखते हैं आगे। ये बाउंड्री कंडीशन दे दिया हमने 2। अभी हमारा y इज इक्वल टू एक्स आया है, x y इज इक्वल टू एक्स डज नॉट सेटिस्फाई द बाउंड्री कंडीशंस, द गिवन फंक्शनल आर नॉट एक्सट्रीमल। देखो पहली कंडीशन है y0 इज इक्वल टू 1, तो मतलब x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1 है, तो y की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 0। बेटा आर एच एस इज इक्वल टू एल एच एस नॉट इक्वल, तो ये मतलब एक्सट्रीमल नहीं है। तो हमें यही करता है टेस्ट ऑफ एक्सट्रीमल, तो फंक्शनल क्या है, एक्सट्रीमल नहीं है। अब दूसरी कंडीशन भी देख लेते हैं, y1 इज इक्वल टू 2, तो 1 इज इक्वल टू माइनस 2/2, तो -1, 1 इज इक्वल टू -1 नहीं है बेटा, नहीं है। तो ये हमारा टेस्ट ऑफ एक्सट्रीमल मतलब क्या है, फंक्शन हमारा एक्सट्रीमल नहीं है। तो बेटा ये काफ़ी क्वेश्चनों में आया हुआ है, ये अभी लेटेस्ट ट्रेंड में आया, ये 8 मार्क्स में पूछा, बताओ इतना छोटा क्वेश्चन उसने। बट क्या है, कई हमने यूट्यूब पे जो हम टीचर पढ़ाते हैं वहाँ पे हमने ये क्वेश्चन कभी कराया नहीं था, क्योंकि कभी पूछा नहीं गया था इसलिए नहीं कराया था। लेकिन अब की बार हम क्या कर रहे हैं, पूरा सिलेबस ही लेके चल रहे हैं बेटा, ठीक है बेटा, तो पूरा सिलेबस लेके चल रहे हैं, तो यहाँ से हम इसलिए इसको पढ़ा रहे हैं अभी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा क्या प्लान रहेगा वो अभी से बता देता हूँ, दिखाई देता हूँ, क्योंकि कंटिन्यूस वीडियो पे बने रहोगे ना बेटा तभी कुछ होगा, वरना ये कैलकुलस ऑफ वेरिएशन आपको नहीं आएगा। बेटा हमने अभी तक क्या पढ़ा, एफ एक्स वाई और वाई डैश पढ़ा। अगले में क्या है, फाइंड द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शन, सेम निकालना, वाई आई इज इक्वल टू वाई कोमा जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेट 0 से लेके 1 वाई डैश का स्क्वायर प्लस एक्स डैश का स्क्वायर। बेटा इसमें क्या आएगा, वाई इज इक्वल टू एक्स तो हमारा रहेगा क्योंकि हमारा डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में, तो एक्स वाई वाई डैश जेड और जेड डैश, देखो है ना, इसी का फंक्शन रहेगा ना हमारा इसका। तो इसके लिए यूलर इक्वेशन चेंज हो जाएगी बेटा, क्योंकि हमें अभी तक क्या पढ़ा था, डी करली वाई की फॉर्म में पढ़ा था अभी तक हमने, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पूरा ब्रीफ के साथ समझाऊंगा, लेकिन फंक्शनल चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार, ये क्वेश्चन भी जितने भी मैंने डिस्प्ले पे आज क्वेश्चन शो कर रहा हूँ सारे आपके एग्जाम में आया